कि 300 टाइम्स हम वॉर पे जा सकते हैं कश्मीर को लेकर, तो फिर क्या तैयारी है? और ये वो कौम है, ये वो वाली आर्मी बोल रही है जहां पर ये पहले इनके 90-95 हजार लोगों ने पैंटें उतार कर हमारे सामने सरेंडर किया था। आप तो भूल ही नहीं होंगी, मुझे याद है। तो आपके ख्याल से केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इनको सूझी क्या? भी सूझी नहीं है इनको, इनकी सूझी हुई है, वो चक्कर है। और उसी के कारण और आपकी पतलून वो खुद उतार उतार के और लटका के दिखाते हैं, देखो हमने कितने लोगों की पतलून लटका दी है। अभी तो भारत की सेना आपके सामने आई नहीं है। हम तो अब अमेरिका को बोल रहे हैं ऐसी तैसी भरा अपनी, जो करना कर ले, हमने जो करना होगा हम वही काम करेंगे। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? हमारे यहाँ बाथरूमों के अंदर शिया काफिर के नारे लिखे हुए हैं, ठीक है, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है कि 300 टाइम्स हम वॉर पे जा सकते हैं कश्मीर को लेकर, तो फिर क्या तैयारी है? नहीं, हमें पहली बात तो यह है कि बहुत डर लग रहा है। हमारी आदमी बिल्कुल छुप के बैठी हुई है कि भाई अब तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इतना बड़ा वॉर की इन्होंने धमकी दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा, मोदी जी भी डर के बैठे हुए हैं, अमित शाह जी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सदमे में आए पड़े हैं हमारे गवर्नमेंट के लोग कि भाई ये क्या हो गया। एस्टेब्लिशमेंट तो अभी भारत से टर्म्स बेहतर करने की बातें कर रही है, तो आपके ख्याल से केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इनको सूझी क्या? भी सूझी नहीं है इनको, इनकी सूझी हुई है, वो चक्कर है। और उसी के कारण क्योंकि डेट भी ऐसी थी जहां पर सरेंडर इन्होंने खुद ही किया था, सर्दियों का टाइम भी है, समझ सकते हैं कि कभी हो जाता है ऐसा। तो डेट भी वैसी थी जहां पर ये पहले इनके 90-95 हजार लोगों ने पैंटें उतार कर हमारे सामने सरेंडर किया था। आप तो भूल ही नहीं होंगी, मुझे याद है। तो ये ककड़ी ने भी बोल दिया ये चीज कि भाई हम कश्मीर लेके रहेंगे, 300 बार युद्ध करेंगे। ओ भैया, 3-4 बार तो करके आपने हालत देख ली अपनी, और वो भी तब जब आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आज की डेट में आपकी पोजीशन ये हाल है कि भाई टीटी भी आपसे संभल नहीं रहा, हर रोज आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। और आपकी पतलून वो खुद उतार उतार के और लटका के दिखाते हैं, देखो हमने कितने लोगों की पतलून लटका दी है। अभी तो भारत की सेना आपके सामने आई नहीं है। टीटीपी वालों ने तो आपकी जान ली पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप जाते हो वहां पर गाड़ी लेकर, आधे रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, वो आते हैं ठोक के चले जाते हैं आपके पास। गोली चलाने लगते हो तो मेड इन चाइना होती है, तो गोली निकलती नहीं है, निकलती भी है पीछे की तरफ आ जाती है, आपके बंदे ही मर जाते हैं। ये तो हालत है आपकी। एक है चूरन, जैसे मेजर गौरव वार्या बोलते हैं लाहौरी चूरन, आप तो जानती नहीं उनको, हम बड़ी अच्छी तरह से मेजर गौरव वार्या को जानते हैं। और उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाहौरी चूरन की। ये बिकता है आपके कंट्री में, और इसी के बेस पे जैसे ही उसने स्टेटमेंट दी ककड़ी ने, आपने देखा होगा जितने लोग बैठे थे उन्होंने तालियां मारनी शुरू कर दी कि जैसे कि जंग जीत भी चुके, उसके बाद तालियां बजती हैं, वो हालत थी लोगों की। दैट मीन चूरन आज भी बिकता है। और आपके कंट्री में कभी भी उन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं करी, आपको कैसे प्रॉपर फ्यूचर देना है उसकी बात नहीं करी, हम कैसे भीख मांगना बंद करेंगे, कंट्री को आगे लेके जाएंगे, कभी बात नहीं करते। वो बात क्या करेंगे हमेशा कश्मीर की, क्योंकि यही चीज लोग सुनना चाहते हैं आपके कंट्री में। डेवलपमेंट नाम की चीज के ऊपर नफरत है उनको। अब भारत से नफरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। जैसे ही देखते डेवलपमेंट, जैसे ही वर्ड देखा वहीं पे उनकी टेंडर फिश हो जाती है। व्हाई आई डू नॉट नो, मे बी कोई किताब में लिखा होगा कि डेवलपमेंट वर्ड को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, आपको रियासत मदीना ही चाहिए जहाँ पे ना पानी है ना बिजली है, गधे हैं घोड़े भी नहीं है, इसलिए गधे भी आपकी कंट्री में मिलते हैं। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकोनॉमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला,
तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है, और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता है कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता, और इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं जंग की, वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पुलिस हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। और वो फिर ये भी और हमने ये जंगें करके देख ली हैं मेरे भाई, हमें 1947 से हम स्टार्ट हुए हैं, आज 2024 आने वाला है, वहाँ पे खड़े हैं, हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हमें एक जंग का भी कोई फायदा हासिल हुआ है सिवाय इस बात के कि हम बहुत पीछे चलते गए हैं। अब देखिए हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर नाहल हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे कत्ल हो चुके हैं। हमारे यहाँ या वजीर आजम जो है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा आईनी होता है, वो महफूज नहीं है यहाँ पे, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पक्ष में दिया तो चाइना और पाकिस्तान से रिएक्शन आना तय था। चाइना ने जहां एक तरफ बोला कि ये हम नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि हम कश्मीर को लेकर 300 जंगे तक लड़ सकते हैं भारत के साथ। हालांकि हमें ये पता है कि भारत की जो आज की स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी भारत से जंग लड़कर जीत नहीं सकता, वो चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की क्राइसिस हैं, उनको देखते हुए जंग तो बहुत दूर की बात है, बातें हो रही हैं कि वो कब कोलैप्स करेगा इकोनॉमिकली। रही बात चाइना की, चाइना जो भी कहता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। चाइना के मुताबिक तो पूरी दुनिया ही चाइना की है, लेकिन ग्राउंड पे जो भारतीय गवर्नमेंट है कश्मीर में, उसकी रेट चल रही है, और चाइना कुछ भी बोलता रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान का बोलना तो और भी इर्रेलेवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो भारत को किसी भी तरह से कन्फ्रंट करे। और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और अब ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन चुका है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, और पाकिस्तान अब सिर्फ भारत की तरफ अपनी नफरत जाहिर कर सकता है, लेकिन भारत का वो बाल भी बांका नहीं कर सकता।